अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, व्यूअर्स। फुल ब्लॉक लेटर लिखने का पैटर्न क्या होता है? पहले वीडियो में हमने देखा कि सेमी ब्लॉक लेटर किस तरह लिखा जाता है, तो अभी मैं आपको ये बताऊंगा कि फुल ब्लॉक लेटर का पैटर्न क्या होता है। बाय द वे स्टूडेंट्स, ये जो फुल ब्लॉक लेटर है ये सबसे ज़्यादा मॉडर्न और सबसे ज़्यादा आजकल एक्सेप्टेबल और इंटरनेशनली इट इज़ अप्रूव्ड पैटर्न, ये सबसे ज़्यादा इस्तेमाल किया जाता है। इसलिए मैं भी अपने स्टूडेंट्स को ये रिकमेंड करता हूँ कि आप फुल ब्लॉक पैटर्न लिखा करें, अपना फॉर्मल लेटर जो है वो फुल ब्लॉक में ही लिखा करें। और मैं खुद भी अगर जब भी मुझे ज़रूरत पड़ती है तो मैं फुल ब्लॉक में ही लिखता हूँ। इसका पैटर्न क्या होगा कि सब कुछ लेफ्ट से स्टार्ट हो रहा है, कोई भी चीज़ राइट में स्टार्ट नहीं हो रही। सेमी ब्लॉक में था ना जी, इधर से स्टार्ट होता था और इधर पे एंड होता था। स्टार्टिंग एंडिंग जो है वो राइट साइड पे थी, बाकी सब लेफ्ट था। लेकिन फुल ब्लॉक जो है इसमें तमाम स्टार्टिंग लेफ्ट से होगी, एक ही लाइन से। मैं चले फर्स्ट या एक लाइन खींच देता हूँ यहाँ पे, सीधी लाइन एक मैंने अपनी तरफ से कोशिश की है कि लगाऊं। अब मेरी तमाम स्टार्टिंग यहीं से होगी। तो पहला स्टेप क्या है? सेंडर एड्रेस। उसके बाद आप थोड़ा सा गैप देंगे, फिर डेट आ जाएगी, फिर उसके बाद आप एक लाइन का गैप देंगे। एक लाइन के गैप को मैं एक एंटर साइन से यूं लिखता रहूँगा। आपने इसको समझना कि एक लाइन का गैप है। और उसके बाद फिर हम क्या लिखेंगे? इनसाइड एड्रेस। और उसके बाद फिर एक लाइन का गैप होगा। अब आ जाएगा सब्जेक्ट। सब्जेक्ट आपको मैंने पहले से बताया कि टाइटल होता है जिस मुतालिक लेटर लिखा जा रहा है। उसके बाद फिर एक लाइन का गैप होगा और अब हम लिखेंगे सैल्यूटेशन। और फिर सैल्यूटेशन के बाद यहाँ पे टेक्स्ट आ जाएगा। टेक्स्ट का पोर्शन मैं अभी बाद में समझाऊंगा। फिर उसके बाद हम क्या करेंगे? एक लाइन का गैप और देन कर्टियस क्लोज। ये टेक्स्ट जो है 3 पोर्शन में डिवाइड होगा, वो मैं बाद में समझाता हूँ आपको। और यहाँ पे क्या आ जाएगा? कर्टियस क्लोज या कॉम्प्लीमेंट्री क्लोज। तो ये तो इसके पार्ट्स हैं, ये वाले इसके पार्ट्स हैं, ज़रूरी एसेंशियल पार्ट्स हैं फुल ब्लॉक में। और आपने देखा कि तमाम पार्ट्स जो हैं वो बिल्कुल एक ही लाइन से स्टार्ट हो रहे हैं। अब आपको एड्रेस कैसे लिखना है, इनसाइड एड्रेस कैसे लिखना है, जैसे मैंने आपको पहले ही बताया कि सेंटर्स एड्रेस जो होता है, आउटसाइड एड्रेस बोलते हैं। ये क्योंकि आप एग्जामिनेशन हॉल में बैठे हुए हैं और आप अपना पर्सनल एड्रेस या अपनी कंपनी नेम नहीं ले सकते, वो क्लू हो सकता है एग्जाम में, आप क्लूज इस्तेमाल नहीं कर सकते। तो उसका सोल्यूशन क्या है? एग्जामिनेशन हॉल, सिटी, ए कैपिटल में डॉट, कैपिटल बी डॉट, कैपिटल सी डॉट। और उसके बाद एक लाइन छोड़ेंगे डेट का पैटर्न। डेट के पैटर्न में अगर आप इस पैटर्न को फॉलो हर जगह करें तो अच्छी बात है कि पहले फुल मंथ नेम, फॉर एग्जांपल दिसंबर 2019, यहाँ पे फुल स्टॉप लगा दें तो भी ठीक है, ना लगाएं तो भी ठीक है, पर अगर ना लगाएं ज़्यादा अच्छी बात है। तो ये फुल मंथ नेम स्पेस डेट कॉमा ईयर। इनसाइड एड्रेस, इनसाइड एड्रेस जिसको आपने सेंड किया है, रिसीवर्स एड्रेस। तो रिसीवर्स फॉर एग्जांपल ये इसका जो रिसीवर है ये कोई एडिटर है किसी न्यूज़पेपर का, द एडिटर, एबीसी न्यूज़ कॉमा सिटी ए डॉट बी डॉट सी डॉट। और उसके बाद फिर आप सब्जेक्ट लिखेंगे एक लाइन के बाद। सब्जेक्ट फॉर एग्जांपल ये लेटर जो है ये लिखा जा रहा है प्रॉब्लम ऑफ बैगिंग इन द कंट्री, प्रॉब्लम ऑफ बैगिंग।
बैगिंग इज अ कर्स आप लिख सकते हैं, कर्स ऑफ बैगिंग, स्प्रेडिंग या इमर्जिंग प्रॉब्लम ऑफ बैगिंग, कुछ भी लिख सकते हैं। सब्जेक्ट आप क्वेश्चन से ढूंढेंगे, जो क्वेश्चन की स्टेटमेंट होती है उसमें सब्जेक्ट लिखा हुआ होता है, तो यानी कि उसके अंदर से ही आप कीवर्ड्स ढूंढते हैं जिसके मतलब ये सब्जेक्ट होता है। एक बात इसके मतलब मैं ज़रूरी बताना चाहूँगा कि इसकी पंक्चुएशन कैसे करनी है, पर्टिकुलरली कैपिटलाइजेशन। तो हर वर्ड का पहला लेटर कैपिटल होगा, मास वाई प्रेपोजिशंस के, कंजक्शंस के, हेल्पिंग वर्ब्स के। तो प्रॉब्लम का बी कैपिटल, बैगिंग का बी कैपिटल, और ऑफ का ओ कैपिटल नहीं लिखा मैंने। देन कम्स सैल्यूटेशन। सैल्यूटेशन मतलब मुखातिब होना, तो सैल्यूटेशन भी फॉर्मल ही होना चाहिए, सर या मैडम लिखते हैं और फिर यहाँ पे कॉमा। अच्छा, इस तरह से अब नेक्स्ट जो टेक्स्ट है, टेक्स्ट की डिटेल बताता हूँ, लेकिन कहाँ से टेक्स्ट स्टार्ट करना है वो जरूर बताऊँगा यहाँ पे। जो सेमी ब्लॉक लेटर से इसका फ़र्क होता है वो ये होता है कि सेमी ब्लॉक लेटर में हम पहले 2 वर्ड्स 3 वर्ड्स की छोड़ के जगह फिर लाइन स्टार्ट करते हैं, लेकिन फुल ब्लॉक में हम ऐसा नहीं करते, बल्कि एक स्पेस छोड़ते हैं, यानी कि यहाँ पे भी एक लाइन का गैप देंगे और उसके बाद स्टार्ट हम यहीं से करेंगे। ये आपकी पहली लाइन फॉर एग्जांपल, और ये दूसरी लाइन है, और ये इंट्रोडक्शन खत्म हो गया। टेक्स्ट के 3 पार्ट्स होते हैं, इंट्रोडक्शन, फिर मेन प्रॉब्लम, और उसके बाद फिर एंडिंग। तो ये इंट्रोडक्शन फॉर एग्जांपल हो गया। अब मेन प्रॉब्लम, मेन प्रॉब्लम बयान करने का जो पैराग्राफ है उसमें भी आप एक लाइन का गैप देंगे और यहाँ से आप अपना मेन प्रॉब्लम वाला पैराग्राफ शुरू करेंगे। ये 4-5 लाइन्स में लिख देंगे आप। फॉर एग्जांपल 4-5 लाइन्स में आपने लिख दिया सारे के सारे लेटर, और उसके बाद फिर आप अगेन एंडिंग जो पैराग्राफ है वो भी एक लाइन के गैप के बाद ही लिखेंगे। ये एक लाइन का गैप लगाया, समझिए ये लाइन हमने छोड़ दी और यहाँ पे हमने एंडिंग लिख दी। ये लास्ट पैराग्राफ है, लास्ट जिसमें आप थैंक्स बोलते हैं और होप अपनी शो करते हैं। फिर एक लाइन का गैप देंगे और उसके बाद आप कॉम्प्लीमेंट्री क्लोज लिखेंगे, योर्स ट्रूली, ट्रूली योर्स भी लिख सकते हैं। यहाँ पे अपॉस्ट्रोफी नहीं आएगी, x डॉट y डॉट z डॉट। तो डिफरेंस बिटवीन फुल ब्लॉक और सेमी ब्लॉक देखिए, पहली बात ये कि आउटसाइड एड्रेस और कॉम्प्लीमेंट्री क्लोज सेमी ब्लॉक लेटर के केस में राइट पे होते हैं, फुल ब्लॉक लेटर में सब के सब एक ही साइड पे होते हैं। दूसरा डिफरेंस ये आया कि डेट, तो डेट और आउटसाइड एड्रेस इकट्ठा लिखा जाता है सेमी ब्लॉक लेटर में, लेकिन फुल ब्लॉक लेटर में आप देखें तो एक स्पेस एक लाइन की यहाँ पे मौजूद है। फिर तीसरा डिफरेंस जो यहाँ पे आया वो ये कि फुल सेमी ब्लॉक लेटर में हम कोई भी पैराग्राफ लिखते हैं तो वो स्टार्टिंग के 3-4 वर्ड्स का गैप देकर शुरू किया जाता है, लेकिन फुल ब्लॉक लेटर में ये बिल्कुल वहीं से तमाम स्टार्टिंग एक ही जगह से हो रही है। हाँ, एक लाइन का गैप दिया जाता है, अगला पैराग्राफ भी हमने एक लाइन के गैप से लेकिन बिल्कुल स्टार्टिंग से, फिर अगला पैराग्राफ भी एक लाइन के गैप से लेकिन बिल्कुल स्टार्टिंग से शुरू किया। ये डिफरेंस है जी फुल ब्लॉक लेटर में और सेमी ब्लॉक लेटर में। एक और चीज़ मैं आखिरी बताऊं कि आजकल बिल्कुल पंक्चुएशन का इस्तेमाल ख़त्म किया जा रहा है, लेकिन मैं एग्ज़ाम के लिए तो आपको नहीं कहता हूँ कि एग्ज़ाम में आप पंक्चुएशन ना लगाएं। हाँ, ऑफिशियली जब आप रियल सेंस में कोई लेटर भेजते हैं, अगर यहाँ पे आप कॉमा फुल स्टॉप नहीं भी लगाएंगे तो भी कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, फुल ब्लॉक आपको अलाउ करता है। आई होप आपको समझ आ गई।